हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी हब में। और आज का आज का हम फिर से एक और नया रैपिड डे जनरल नॉलेज का एक और सेशन लेकर के आए हैं, जिसका टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन में बनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 63वां संशोधन, ऑप्शन बी 69वां संशोधन, ऑप्शन सी 74वां संशोधन, ऑप्शन डी 76वां संशोधन। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है 69वां संशोधन, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो 69वें संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जिसके अंतर्गत दिल्ली का विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई। क्वेश्चन नंबर 2, मंडल कमीशन किसकी सरकार में बैठाया गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी वीपी सिंह। आपका जो ऑप्शन बी है मोरारजी देसाई, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। मंडल कमीशन को मोरारजी देसाई की सरकार ने नियुक्त किया। इसमें ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव था। क्वेश्चन नंबर 3, किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत के लोगों का मताधिकार का के लिए न्यूनतम आयु 21 से 18 कर दी गई थी? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 59वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 60वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 61वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 62वें संविधान संशोधन। आपका जो इसमें ऑप्शन सी है 61वें संविधान संशोधन, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। 1989 में 61वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में अभिव्यक्ति का अधिकार। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तृतीय खंड में प्रतिष्ठित है, ऑप्शन बी निश्चित है, ऑप्शन सी विधायिका द्वारा कम नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी इमरजेंसी के टाइम पर ख़त्म किया जा सकता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है विधायिका द्वारा कम नहीं किया जा सकता है, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जब यह लोकसभा से पेश हो जाता है, ऑप्शन बी जब यह राज्यसभा से पेश हो जाता है, ऑप्शन सी जब इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है, ऑप्शन डी जब यह लोकसभा और राज्यसभा में पेश हो जाता है। ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है जब इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है। तो भारत में विधेयक के लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा में पेश होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का भाग 6 कहाँ लागू नहीं है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान का भाग 6 जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7, भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कानून मंत्री, ऑप्शन डी नियुक्तियों के लिए केंद्रीय समिति। आपका जो ऑप्शन बी है राष्ट्रपति वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1955। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है 1951 वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। भारत में पहली बार आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 27 मार्च 1952 तक हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में किसकी अनुसूचियां हैं? में कितनी अनुसूचियां हैं सॉरी। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है 12 वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान में अनुसूचियां श्रेणियां हैं जो सरकार की नीतियों और आधिकारिक गतिविधियों को सारणीबद्ध करती है। भारतीय संविधान के मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची 35वें संविधान संशोधन और 11वीं अनुसूची 73वें, जबकि 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 550, ऑप्शन बी 552, ऑप्शन सी 559, ऑप्शन डी 570। इसमें जो आपका ऑप्शन बी है 552 वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है। इसमें सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है, जिसमें 530 प्रदेशों से, 29 केंद्र शासित राज्यों से और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 44वें संविधान संशोधन के बाद कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संघ निर्माण का अधिकार, ऑप्शन बी विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी भारत में कहीं भी भ्रमण का अधिकार। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है संपत्ति का अधिकार वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार 1976 में 44वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। इसमें अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 को हटा दिया गया। हालांकि यह सुनिश्चित किया गया था कि मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति को हटाने से अल्पसंख्यकों के अधिकार को उनके चुनाव के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, मैग्ना कार्टा अधिकारों का घोषणा पत्र था जो 1215 में किस राजा के समय लाया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जॉन प्रथम, ऑप्शन बी जॉन द्वितीय, ऑप्शन सी हेनरी प्रथम और ऑप्शन डी हेनरी द्वितीय। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है जॉन द्वितीय वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो मैग्ना कार्टा 1215 में जारी हुआ। यह ऐसा पहला पत्र था जिसने कानून की ताकत को राजा से अधिक बताया था।
क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1974 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1978 में और ऑप्शन डी 1980 में। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है 1976 वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त और आर्थिक सहयोग के आसपास केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अबूजा समझौता, ऑप्शन बी खाड़ी के अरब राज्यों के लिए सहयोग परिषद, ऑप्शन सी क्योटो प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है क्योटो प्रोटोकॉल वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल पर्यावरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी स्पेन और ऑप्शन डी चीन। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है चीन वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन की संसद का नाम है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ लोगों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अनुच्छेद 6, ऑप्शन बी अनुच्छेद 7, ऑप्शन सी अनुच्छेद 8 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 9। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है अनुच्छेद 8 वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ लोगों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति निम्नलिखित में से किसके साथ है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी स्पीकर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है राष्ट्रपति वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के भाग 9 के अनुसार पंचायतें निम्नलिखित में किन प्रदेशों में लागू नहीं है? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ऑप्शन बी नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, असम का आदिवासी क्षेत्र और ऑप्शन सी है आपका नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम का आदिवासी क्षेत्र और ऑप्शन डी है आपका नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम का आदिवासी क्षेत्र और मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम का आदिवासी क्षेत्र और मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। भारतीय संसद में शून्यकाल कितने बजे से शुरू होता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 7 AM, ऑप्शन बी 11 AM, ऑप्शन सी 12 PM और ऑप्शन डी 3 PM। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है 12 PM वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अनुच्छेद 253,
ऑप्शन बी अनुच्छेद 355, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी अनुच्छेद 369। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है अनुच्छेद 368 वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अनुच्छेद 360 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स और जो भी वीडियोज़ है वो आपको ऑन टाइम मिल सकेंगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग